हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुतुरी। मैं आज आपके लिए झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और जेटेट मेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए खास है। साथ ही साथ जेएसएस सीजीएल परीक्षा वीवीआई क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए। आज इकोनॉमिक्स का क्लास है। इकोनॉमिक्स में आज मैं टोटल 50 क्वेश्चन यानी करवाने वाला हूं। आप 50 क्वेश्चन जो होगा इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आया है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो देखने से पहले कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी मैं कंटेंट लाऊं तो आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर दिख जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए फटाफट मैं दिखाता हूं कि आज के इकोनॉमिक्स क्लास में क्या क्वेश्चन है। और इस एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों 50 क्वेश्चन के एक आपका टेस्ट भी है। आप ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। आप ऐसे कागज़ और पेन लेकर के बैठ जाएंगे और उसमें 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि कौन आपका आंसर है। आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप कितना इसमें सही किए हैं। एक तरह से आपका क्या तैयारी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मुश्किल से 10-15 दिन का टाइम है। इसमें आपका क्या तैयारी है इसे पता चला जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। चलिए लेकर के मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको तुरंत बताता हूँ क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन क्या है मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं लिखा है प्लानिंग फॉर इंडिया नामक पुस्तक सन 1934 में लिखी गई है थी। इसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों अगर आंसर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बिना लेट के फटाफट आंसर को आपको बताते चलता हूँ। दोस्तों इसका लेखक थे सर विश्वेश्वरैया राय जी लिखे थे। विश्वेश्वरैया राय जी इस लेखक का राइटर्स इस किताब को लिखे थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका क्या राइट आंसर होने वाला है दोस्तों? चलिए मैं फटाफट बताता हूँ। अगर आपको इसका जवाब याद है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा और जो भी होगा आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो बिना देर किए हुए मैं फटाफट बताने वाला दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरा क्वेश्चन का देखा जाए तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। 12 अप्रैल 1988 को किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा। यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो यानी 12 अप्रैल 1988 को किया गया था दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला क्या है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये राइट आंसर क्या होगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना या 8वीं? तो इसका सीधे मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्या है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना, या हानि पर आधारित बजट होता है, या प्रत्येक बार नए ढंग से बजट बनाना? तो इसका राइट आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, या रक्षा मंत्रालय, या फिर आपका ये राष्ट्रीय विकास परिषद? इसका राइट आंसर ये होगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड को स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये देखिए इसका राइट आंसर राइट सही होगा, यानी शिवारमन समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्या है, संगम योजना का उद्देश्य क्या था? यानी नागरिकों की रक्षा, भारतीय बैंक को सुधार। तो ये राइट आंसर सेकेंड सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों को पुनर्गठित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको देखा जाए तो दोस्तों बैंक दर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों, क्रोमा रिटेल सीरीज यानी का संबंध किससे है? तो माल्या ग्रुप से है, टाटा ग्रुप से है, अंबानी ग्रुप से है, या
मोदी ग्रुप से है। तो इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, नावा का सी, नहीं सॉरी, बी अब सही होगा, टाटा ग्रुप से संबंधित है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। इधर हो गया लगता है 9 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था, हाँ 9 क्वेश्चन इधर का पार्ट हो गया। चलिए इधर का पार्ट में लेके आता हूँ दोस्तों। अब टोटल 40 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ दोस्तों। जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बैंक दर, विक्रय दर, या रिवर्स रिपो दर, या फिर क्रय दर कहते हैं। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी रिपो रिवर्स दर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यूटीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1964 को किया गया था, या फिर 1 अप्रैल 1964। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी 1 फरवरी 1964 को किया गया था। चलिए अमेरिका के किस महानगर में WTC का स्थापित है? न्यूयॉर्क में हुआ है दोस्तों, ये सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यानी अमेरिका के किस महानगर में WTC की स्थापना हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, दास के कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप PC महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था? पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14वां का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान किया गया था? कृषि उत्पादन क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र में इसका किया गया था दोस्तों। ऊर्जा के लिए इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डिवियर्स कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? चावल व्यवसाय, इस्पात, कृषि व्यवसाय, या हीरे के व्यवसाय से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 नंबर का देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा, यानी सही जवाब इसका हीरे के व्यवसाय से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ले लेते हैं, भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1978 में हुआ था दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पेज क्या है प्रश्न, चलिए देखिए, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? W.A. लेविस है, ये भी सही होगा। नास्डैक क्या है? तो इटली का शेयर बाजार है, अमेरिका का शेयर बाजार है, तो ये अमेरिका का शेयर बाजार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैं देख लेता हूँ दोस्तों, फटाफट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाले सर्वोच्च संस्था क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये होगा। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आपका आ गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका देखा जाए दोस्तों तो 23 का राइट आंसर आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा, R.K. शमनगुन सेठी जी थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम अपनाया गया था? चीन में, इटली में, पूर्व सोवियत संघ में? इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आम क्वेश्चन है, सब लोग कुछ पता होना चाहिए। चलिए अगला, वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर? तो ये भी 5 साल सही है, 5 साल इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी में ये हुआ था। चलिए अगला, भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब तक? तो ये होता है 31 अप्रैल से 1 मार्च तक चलता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख लेता हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में भी है आपका।
सही आंसर ये नई दिल्ली हो जाएगा। आइए जानते हैं 29 नंबर का सही जवाब आपका डी होगा, नई दिल्ली होगा, जो मैं कि आपको बता दिया। शेयर घोटाले होना चाहिए। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की है? तो जानकी रमन समिति का गठन किया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो आपका रघुराम राजन जी हैं। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रख लीजिएगा, जो झारखंड के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्या है? प्रतिस्पर्धा विधेयक 2001 किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो टिक मार दिए हैं ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसका सेकेंड नाम है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पीली क्रांति, तो ये तिलहन से संबंधित होगा, तेल पीला उला रहता है, इसे जानते हैं। चलिए अगला, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो 1 अप्रैल 2000 में हुआ था, मैंने अप्रैल महीना था। अब अगला प्रश्न क्या है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग? जर्मनी के सहयोग से हुआ था दोस्तों, इस बात को ध्यान रख लेना है, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था दोस्तों। किधर गया? हाँ, जर्मनी। अगला प्रश्न है, रैंड मुद्राती दक्षिण अफ्रीका का है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ले लेता हूँ फटाफट। पांचवी पश्चिम योजना का प्रारूप किसके द्वारा किया गया था? पीडी धर के द्वारा किया गया था दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या डबल मारा जा रहा है? ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला पेज में जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय इस्पात उद्योग प्रत्यक्ष प्रतिशत कैसे सुधार? तो 40 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा होता है? पंजाब नेशनल, कैनरा, इलाहाबाद, भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन सा सही होगा? 41 नंबर का देखा जाए दोस्तों तो डी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, उसके बाद है कोई आते हैं आगे। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा 42 का। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर का, देख लेते हैं दोस्तों। क्या है प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल नहीं, ये हुआ था 51 में हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नई उद्योग नीति की घोषणा कब किया था? तो ये हुआ था आपका लमसम 45 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1991 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो बिक्री कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, आर.सी. दत्त की कौन सी पुस्तक को भारत के इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? पहला ही इसका राइट आंसर होगा, ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व में पहला देश कौन सा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन? भारत ही ऐसा था। परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग था 1951 में चालू हुआ था, 7 अप्रैल 1951 में, नहीं 7 अप्रैल 1951 में हुआ था। चलिए गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है दोस्तों। तो ये था आपका 49 नंबर।